हे कोरियन जगह व्यूअर्स, दिस इज मेघा और आज हम बात करने वाले हैं रोड होम के एपिसोड 17 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ रू कहती है ये कॉमन है, तुम ब्रेकअप एक टेस्ट की तरह लेते हो ताकि तुम्हें पता चले कि तुम एक दूसरे को कितना पसंद करते हो। शाओ कहती है मैं बहुत ड्रामेबाज थी, जब भी मेरे पिंपल आते मैं उससे मिलती भी नहीं थी। रू कहती है वो प्योर लव था, तुम सिर्फ उसे ही चाहती थी। शाओ कहती है अगर मैं दोबारा चैन से नहीं मिली हुई होती तो मैं पूरी जिंदगी अकेले ही रहती। रू कहती है मैंने ऐसा सोचा नहीं, बट हमें एक्सपेक्टेशन छोड़नी नहीं चाहिए। शाओ यहाँ कुकिंग के लिए जाती है, तभी चैन का शाओ को मैसेज आता है कि मैं इस वीक तियानवेन में बिजी रहूंगा, वापस नहीं आ पाऊंगा। शाओ ओके करके कहती है हमें अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए एक दूसरे से करेक्ट करना होगा, जब भी तुम फ्री हो मुझसे बात कर लेना। चैन भी एग्री करता है। तभी रू पीछे से पूछती है कैप्टन लू कब लौट रहे हैं? शाओ कहती है अगले हफ्ते। रू कहती है मतलब? शाओ कहती है वो तियानवेन में है, वहाँ से रोज आना जाना उसे थका देगा, सो इसलिए। यहाँ तियानवेन पोस्ट में चैन अपने ट्रांसफर पेपर सीनियर को देता है और अपने काम की डिटेल्स देकर कहता है मैं अब शादी करने जा रहा हूँ। सीनियर सुनकर कंग्रेचुलेट करता है और बहुत खुश होता है। यहाँ चैन काम करता है, तभी नान आकर कहता है तुम इतने दिनों से घर नहीं गए, कहीं तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे नाराज ना हो जाए। चैन कहता है मैं बाद में कॉल कर लूंगा। नान कहता है तुम्हें बात कर लेनी चाहिए। चैन कहता है पहले हमारी कॉल पे बात होती थी, बाद में महीनों में बात होने लगी। नान पूछता है तुम्हारा ब्रेकअप हुआ था क्या? चैन कहता है उसके सोने से पहले मुझे ये काम निपटाना है, नहीं तो वो रात में मेरा वेट करेगी। नान चला जाता है। यहाँ चैन शाओ को कॉल करता है। शाओ कहती है मेरे आधे घंटे में मीटिंग है। तभी एक कलीग शाओ से ड्रिंक का फ्लेवर पूछती है। शाओ कहती है पीच फ्लेवर। कलीग लेकर चली जाती है। शाओ चैन से पूछती है तुम कुछ कहते क्यों नहीं? चैन पूछता है तुम्हें पीच फ्लेवर कब से पसंद आ गया? शाओ कहती है वो टेस्टी है। वैसे तुम खाने में क्या खाने वाले हो? चैन कहता है कैंटीन में खाऊंगा। और तुम? शाओ कहती है डम्पलिंग्स। चैन पूछता है तुम खाकर बोर नहीं हुई क्या? शाओ कहती है जब मैं काम करती हूँ मुझे पता ही नहीं होता कि मैं क्या खा रही हूँ, जो मिलता है वही खा लेती हूँ। तुम फिर से चुप हो गए। चैन कहता है मैं ज्यादा कहाँ बात करता हूँ। शाओ कहती है तुम नहीं बदले, ठीक है मैं मीटिंग के लिए जा रही हूँ, ओके? चैन कहता है मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा, बाय। शाओ बिना बाय कहे कॉल कट कर देती है। शाओ कहती है अरे मैं बाय करना तो भूल ही गई। चैन कहता है उसने बाय नहीं कहा। बॉस शाओ को ड्रिंक देकर पूछता है तुम जब से वेकेशन से लौटी हो मुझे अवॉइड कर रही हो? शाओ कहती है नहीं तो। वो उससे एंगेजमेंट रिंग के ब्रांड के बारे में पूछती है। बॉस कहता है ये तो लड़का देता है। शाओ कहती है बस मुझे खरीदनी है, और वो ड्रिंक के लिए थैंक्स कहकर अंदर चली जाती है। रू कहती है अगर लूचर नहीं होता तो तुम दोनों परफेक्ट थे। शाओ रू को चुप कर आती है। रू कहती है तुम दोनों साथ में भी पढ़े हो, एक दूसरे को सपोर्ट भी करती हो, क्या तुम में इन पे क्रश था? शाओ मना करके कहती है हम सुटेबल नहीं है, बट मैंने लूचन से बिना बाई के कॉल कट कर दिया, कहीं वो कुछ गलत न समझ ले। रू कहती है वो कैप्टन है स्वाट ब्रिगेड का, वो क्यों इतना सोचेगा, तुम्हारा ऐसा प्यार तो नहीं है। शाओ कहती है तो मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। यहाँ चैन रूम में आकर सोचता है। नान पूछता है कुछ हुआ है क्या? चैन कहता है मैंने कई सालों से लड़की से बात नहीं की और अब मुझे पता ही नहीं कि मैं कॉल कैसे करूं। नान पूछता है गर्लफ्रेंड से लड़ाई हुई है क्या? चैन कहता है उसने बिना बाय किए कॉल कट कर दिया। नान कहता है तो क्या वो गुस्सा है? चैन पूछता है तुम्हें भी यही लगता है? नान एग्री करता है। चैन शाओ को दोबारा कॉल करता है। शाओ कॉल उठाकर पूछती है कुछ हुआ है क्या? चैन कहता है नहीं। शाओ पूछती है तो कॉल क्यों किया? चैन कहता है शादी की बात करनी है। शाओ पूछती है अभी? मेरी मीटिंग होने वाली है। चैन कहता है मैंने अपने सीनियर को बता दिया, इस वीक तुम्हारे पेरेंट्स से मिले क्या? शाओ कहती है चलो हम देखते हैं। चैन पूछता कोई प्रॉब्लम है? शाओ कहती है मुझे देखना है कि वीकेंड में मेरे पास काम है भी या नहीं। चैन कहता है ओके। शाओ बाय करती है। चैन खुश होकर बाय कहता है। नान पूछता है मुझे कुछ तो बताओ, पहले तुमने ब्रेकअप क्यों किया? चैन कहता है एक वक्त था वो बहुत इमोशनल हुआ करती थी, खुशी नहीं थी, मैं बहुत बिजी था, मैं उसके बारे में जानता ही नहीं था और मैंने जानना भी नहीं चाहा। उसने ब्रेकअप करना चाहा, मैंने गुस्से में एग्री भी कर दिया। बाद में मुझे पता चला कि उसने पेरेंट्स उस वक्त डिवोर्स ले रहे थे। नान कहता है ये तो मिसअंडरस्टैंडिंग थी। चैन कहता है नहीं, हम बहुत यंग थे, हमें पता ही नहीं था कि हमें करना क्या चाहिए था। अगर हम बात करते तो मैं अपनी गलती मानता, बट मैंने नहीं किया क्योंकि एटीट्यूड में जो था। अब मैं सोचता हूँ तो जो लोग एक साथ होते हैं उन्हें एक दूसरे को इक्वली सपोर्ट करना चाहिए। नान एग्री करके कहता है एटीट्यूड दूसरों को दिखाना चाहिए, फैमिली को नहीं। चैन कहता है तुम समझदार हो,
नान अपनी परफेक्ट स्टोरी की बातें बताता है। चैन सुनकर खुश होता है। यहाँ शाओ शान को बताती है। शान कहती है मैंने तुम्हें केयरफुल रहने को कहा था ना, तुम शीनिंग जाकर प्रेग्नेंट हो गई। शाओ कहती है नहीं। शान पूछती है तो शादी क्यों कर रही हो? तभी फेंग आकर कहता है वो इसका अच्छे से ख्याल रखता है, इसलिए तुम्हें उस पर ट्रस्ट नहीं है। ये तो गलत है, वो अपनी फैमिली बनाना चाहता है, इसमें गलत क्या है? शान कहती है मैंने तुम्हें केयरफुल रहने के लिए इसलिए कहा क्योंकि लू चेन की फैमिली सिंपल नहीं है। शाओ कहती है हम एंगेज हैं, बट डर मुझे अपने डैड का है, उन्होंने शीनिंग में लू चेन से अच्छे से बात भी नहीं की। शान कहती है उसके और उसकी बहन के अलावा उसके 2 छोटे भाई बहन भी हैं। जब उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ उसके फादर ने दूसरी शादी नहीं की, बट उसकी मदर ने जब दूसरी शादी की उनकी एक बेटी भी हुई दूसरे हस्बैंड से। जब सेकंड हस्बैंड नहीं रहे उन्होंने चैन के फादर से दोबारा शादी की। वो अपनी सबसे छोटी बेटी को अपने साथ लाना चाहती थी। फेंग कहता है स्कूल में चैन बहुत रिबेलियस था, वो फादर का टेंशन अपनी तरफ करता था ताकि उसका पूरा ध्यान चैन पे रहे और फादर उसके सिस्टर को परेशान ना करे। शाओ कहती है उसने तो मुझे कभी बताया ही नहीं। फेंग कहता है वो ऐसा ही है, लेकिन सब अब अपनी जिंदगी आराम से जी रहे हैं। शान तुम्हारी ज्यादा परवाह करती है, इसलिए सब ऐसा कह रही है, तुम चिंता मत करो। शान कहती है उसकी फैमिली बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, सोच लो। शाओ कहती है उसकी सबसे छोटी सिस्टर, अच्छा वो क्या कर रही है? शान कहती है उसने पुलिस की पढ़ाई की, अब वो जेल की गार्ड है बई में। वो बहुत कम ही घर लौटती है। वो और चैन अपनी फैमिली सिचुएशन से भागना चाहते थे। शाओ कहती है उसने बचपन से कितना सहा, अगर मैं उससे पहले शादी कर लेती तो मैं उसे नॉर्मल लाइफ दे पाती। फेंग सर हिलाता है। शान कहती है तुम पागल हो। फेंग पूछता है लू चैन आ रहा है क्या? शाओ कहती है वो पुलिस स्टेशन में है, हम कई दिनों से मिले भी नहीं है, क्या सैटरडे है? फेंग और शान एग्री करते हैं। शाओ खुश होकर उठकर कहती है वो आज लौटेगा, मैं तो भूल ही गई। वो वहाँ से भागती है। शान कहती है दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। फेंग पूछता है तो तुम उन्हें शादी करने से क्यों रोक रही थी? शान कहती है वो नहीं जानती, मैं बस उसकी हेल्प कर रही थी, मैं उसे समझाना चाहती थी। फेंग पूछता है जब मैंने तुमसे शादी की तो किसी ने तुम्हें सपोर्ट नहीं किया? शान कहती है नहीं, शाओ ने सपोर्ट किया। फेंग कहता है ये तो मुझे पता ही नहीं था। शान कहती है उसने मुझे कहा कि तुम बस अपने दिल की सुनो। यहाँ चैन शाओ के फादर को देखता है। सीनियर चैन और युआन शान का इंट्रोडक्शन कराता है। चैन उससे मिलता है। सीनियर पूछता है तुम एक दूसरे को कैसे जानते हो? युआन शान कहता है ये मेरी बेटी का क्लासमेट है। चैन कहता है नहीं, हम अलग क्लास में थे। सीनियर उसे ड्रॉप करने को जाता है, बट युआन शान कहता है मुझे लू चेन से कुछ बात करनी है। सीनियर एग्री करता है। युआन शान और चैन अकेले आते हैं। युआन शान कहता है 11 साल हो गए, जैसा मैंने सोचा तुम उससे कई बेहतर निकले। चैन उसे थैंक्स कहता है। युआन शान कहता है ये प्रोफेशन अच्छा है पर शादी के लिए ठीक नहीं है, तुम्हारे पास अगर चॉइस है तो तुम फैमिली चूज करना। चैन कहता है कंट्री के लिए कोई अपनी जिंदगी हथेली पे नहीं रखता, मैं हार्डवर्क करूंगा क्योंकि मुझे अपने ओल्ड कैप्टन और भाइयों को शक्ल भी दिखानी है जो मुझसे पहले चले गए। युआन शान कहता है मैं भी पहले यही सोचता था, पर तुम दोनों एक दूसरे के लायक नहीं हो। चैन कहता है ये तो वक्त ही बताएगा। युआन शान पूछता है मतलब? चैन कहता है हम आखिरी तक साथ होंगे। युआन शान बिना कहे वहाँ से चला जाता है। सीनियर कहता है जब वो मिशन में गया वो बहुत सीरियसली इंजर्ड हुआ, बाद में वो कंट्री को बचाने के लिए आगे खड़ा नहीं हो सकता था तो उसने अपना प्रोफेशन ही बदल दिया। आज वो बॉम्ब के डिसमेंटल के मटेरियल लाया था। इनकी कंपनी महंगे डिवाइस में काम करती है। सीनियर चैन को ड्यूटी की डिटेल्स बताता है क्योंकि मिस को मैटरनिटी लीव लेने वाली है और नए रिक्रूटर भी आए हैं, तुम्हें उन्हें ट्रेनिंग देनी होगी। तुम घर 1 महीने तक नहीं जा पाओगे, तुम अपनी गर्लफ्रेंड को ये बता देना। चैन कहता है मैं बता दूंगा, पहले मुझे लगा कि वो समझ जाएगी इसलिए मैंने उसे पहले कुछ नहीं बताया, मिसअंडरस्टैंडिंग और बढ़ गई। सीनियर कहता है उसे इस बार सब बता देना। यहाँ चैन जब घर लौटता है शाओ उसके गले लगती है। नान ऊपर होमवर्क के लिए चला जाता है। शाओ उसके गले पड़ती है और साथ रहने की बात करती है। चैन बाथरूम में जाता है। शाओ उसके कपड़े उतारती है और उसकी बॉडी की तारीफ करती है। चैन पूछता है हम कब से नहीं मिले? शाओ पूछती है तुम बताओ। चैन उसे किस करता है और कहता है मैंने तुम्हें मिस किया। शाओ हंस के कहती है तुमने क्या खाया है जो तुम ऐसी बातें कर रहे हो? चैन कहता है हम जल्दी ही शादी करने वाले हैं, मैं जितना कहूँ उतना ही कम है। शाओ कहती है अगर तुम ऐसे ही होते तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ ऐसे ही रहती। चैन कहता है हम साथ में बूढ़े होंगे। शाओ कहती है तो मुझे तुम देख लेने दो। चैन शाओ को दोबारा किस करता है और दोनों मस्ती करते हैं। शाओ बाहर आती है और गेट बंद करके चली जाती है। यहाँ शाओ और चैन डेट पे आकर घूमते हैं।
और दोनों खाते हैं। चैन शाओ को उसकी फेवरेट डिश देता है और बातों ही बातों में बताता है मेरी एक और बहन है, बट उसके पास उसकी पढ़ाई और खर्चों के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, तो मैं उसे अपने पैसे देता था। शाओ कहती है तुम्हारी छोटी बहन है, मैं तुम्हारी बड़ी बहन से मिली हूँ। चैन कहता है मेरी मदर और स्टेप फादर ने उसे जन्म दिया, मैं उससे सबसे क्लोज हूँ। मेरी फैमिली बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैं तुम्हें उनसे मिलवाना चाहता हूँ, बस मौका ढूंढ रहा था। हम शादी करने वाले हैं, तुम्हें पता होना चाहिए। शाओ कहती है मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता, बस तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। चैन कहता है अच्छा हुआ तुम मुझसे मिले, नहीं तो तुम्हारे साथ कोई चीट ही कर देता। शाओ कहती है तुम्हें कैसे पता। जैसे ही दोनों बाहर निकलते हैं, शाओ बहाना मार के वॉशरूम में चली जाती है। यहाँ शाओ माउथ वॉश करती है और बाहर आती है। शाओ और चैन घूमते हैं, रात हो जाती है। शाओ चैन को किस करने को कहती है। चैन कहता है हम बाहर है अभी, ये सही नहीं है। शाओ फिर भी जिद करती है। चैन एक तरफ जाकर शाओ को किस करता है और किस करते करते शाओ चैन के मुंह में कुछ डालती है। चैन उसे देखता है, वो रिंग होती है। शाओ खुश होती है और बातें बनाती है। चैन रिंग का प्राइस पूछता है, शाओ कहती है मैं नहीं बताऊंगी। चैन जैसे ही पूछता है, शाओ प्रपोजल मूड में खड़ी होकर कहती है मैंने खरीद ली ना, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, तुम बेस्ट डिजर्व करते हो, हम बस अच्छे से शादी करेंगे, बाकी बातें जाने दो, मैं तुम्हें बुरा फील करवाना नहीं चाहती थी। चैन कहता है मैं रिंग अफोर्ड कर सकता था। शाओ रिंग दिखाती है। चैन फाइनली शाओ का रिंग पहना देता है और कहता है अभी ये पहन लो, मैं तुम्हें बाद में बड़ी लाकर दे दूंगा। चैन शाओ के माथे पे किस करता है, दोनों का मोमेंट होता है। यहाँ चैन और शाओ सोते हैं। शाओ पूछती है जब हम मिले हम कितने साल के थे। चैन कहता है तुम 11th में थी और मैं 12th में। शाओ कहती है सॉरी मैंने ब्रेकअप किया, बट मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, जब से मैं तुमसे मिली हूँ तुम ही मेरी पसंद हो। वो उसकी क्वालिटीज की बात करती है। चैन उसके माथे पे किस करता है। शाओ रोकर कहती है गलती मेरी है, मैंने ब्रेकअप किया। चैन कहता है हम इस मंथ में शादी करने वाले हैं, तो बस थोड़ा टाइम दे दो मुझे। शाओ कहती है तो मैं तुम्हारे लिए बड़ा घर खरीद लूंगी। चैन कहता है वो मैं खरीद लूंगा। शाओ कहती है नहीं मैं खरीदूंगी। चैन कहता है तो शादी से पहले खरीद लेना, वो तुम्हारा पर्सनल एसेट होगा, मैं उसे बांट नहीं सकता। शाओ कहती है तुम्हें लॉ भी पता है। चैन कहता है मैंने बस सुना था। शाओ और चैन दोनों सोते हैं। रात में चैन उठकर बाहर निकलकर शाओ की कार फिक्स करता है। तभी गार्ड आकर कहता है आप फिर से आधी रात में कार फिक्स करने आ गए, आप हर बार कार फिक्स क्यों करते हैं। चैन कहता है इसके 2 रीजन है, या तो मैं खुश हूँ या नहीं, जिंदगी बहुत अजीब और अलग है। गार्ड कहता है तो आप आज। चैन कहता है आज मैं बहुत खुश हूँ। गार्ड कहता है आप कार रिपेयर में बहुत माहिर हो, क्या आप मुझे सिखा सकते हो, मुझे ये सीखना है। चैन कहता है ठीक है मैं सिखा दूंगा। गार्ड उसकी हेल्प करता है और चैन उसे सिखाता है। दूसरे ही दिन चैन ब्रेकफास्ट बनाता है। शाओ नान से पूछती है तुम क्या खाओगे। नान कहता है कुछ भी। शाओ कहती है शेफ बहुत कम ही घर आते हैं, अगर कुछ नहीं बनवाओगे तो नेक्स्ट वीक तक वेट करना होगा। चैन कहता है मेरी फीमेल कलीग मैटरनिटी लीव पे गई है, इसलिए मुझे उनकी ड्यूटी लेनी पड़ेगी, मैं 1 महीने तक घर नहीं लौटूंगा। शाओ मुंह बनाती है। चैन कहता है आप रिश्ता तोड़ने वाली हो क्या। शाओ कहती है चाहे कुछ भी हो मैं पीछे नहीं हटूंगी, कोई बात नहीं तुम अपनी ड्यूटी करो और कंट्री को प्रोटेक्ट करो। तभी एपिसोड एंड होता है। हे व्यूअर्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।